हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज की लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से बात करेंगे गाइस। ठीक है, जिस तरह के मेजरमेंट में हमारे पास अनसर्टिनिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मेजरमेंट में एरर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसी तरह कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसकी डिफिनीशन भी यहाँ पर लिख लेते हैं गाइस। ठीक है, कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक स्केल है गाइस। ठीक है, और ये स्केल किस तरह है, ये स्केल इस तरह है कि इसका इस साइड वाला जो एंड है, यानी कि वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और 4 तक यहाँ तक है। ठीक है गाइस, और 4 से 5 सेंटीमीटर तक जो फासला है उसको हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है गाइस। ठीक है, और हम एक रॉड की मेजरमेंट लेना चाहते हैं गाइस, और वो रॉड ये है गाइस। ठीक है, इसका एक एंड 0 पे, स्केल के 0 पे रखा हुआ है हमने, और दूसरा एंड यहाँ पर लाई कर रहा है गाइस। अब देखें, इस पर ज़रा गौर करें गाइस। देखें, इस रॉड का जो दूसरा एंड है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। देखें, यानी कि 4.4 और 4.5 के दरमियानी का जो हिस्सा है उससे भी पीछे पीछे ये क्या कर रहा है गाइस, लाई कर रहा है। अब जिस रीजन में ये लाई कर रहा है ये रॉड, देखे गाइस, जिस रीजन में ये लाई कर रहा है, अब उस रीजन में कोई डिजिट नहीं है, यानी कि स्केल का कोई डिजिट नहीं है, तो इस रॉड का मेजरमेंट कोई एक्सपेरिमेंटर अपने हिसाब से क्या ले सकता है गाइस, 4.42 सेंटीमीटर ले सकता है, क्योंकि वो देखेगा कि यहाँ तक तो 4 क्लियर हो गया, फिर 1 2 3 4 सेंटीमीटर भी क्लियर हो गया, यानी कि 4.4 तो क्लियर हो गया। अब 4.45 से छोटा, 4.4 से बड़ा और 4.45 से भी छोटा गाइस। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से बेस्ट अप्रोक्सीमेशन को लगाकर क्या कहेगा कि तकरीबन मेरे हिसाब से, कोई एक एक्सपेरिमेंटर कहेगा कि मेरे हिसाब से 4.42 सेंटीमीटर आ सकता है गाइस। ठीक है, इसी तरह इसी मेजरमेंट को अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटर देखे तो वो अपने हिसाब से कह सकता है, अपना बेस्ट अप्रोक्सीमेशन लगा कर कह सकता है कि 4.4 तो क्लियर है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 4.43 होगा गाइस। क्या होगा, 4.43। और इसी तरह कोई एक्सपेरिमेंटर कह सकता है कि मेरे हिसाब से 4.44 सेंटीमीटर होगा गाइस। ठीक है, तो इसी तरह इस मेजरमेंट्स पे अगर आप गौर करें गाइस, ठीक है, इन मेजरमेंट्स पे, तो इसमें 2 डिजिट्स क्लियर है, यानी कि वो डाउटफुल नहीं है, करेक्टली नाउन है। वो कौन कौन से, एक 4.4, 4.4, 4.4, ये चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, दूसरे डिजिट पे आप गौर करें, जो लास्ट डिजिट है 2 3 4, 2 3 4, ये डाउटफुल है कि पहले एक्सपेरिमेंटर के हिसाब से 2, दूसरे एक्सपेरिमेंटर के हिसाब से 3 और तीसरे एक्सपेरिमेंटर के हिसाब से 4 है गाइस। ठीक है, तो ये डाउटफुल डिजिट है। अच्छा, ये जो कम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है गाइस, ठीक है, डाउटफुल डिजिट का और करेक्टली नाउन डिजिट का, देखिए कम्बिनेशन आ गया ना, ये दोनों क्या है, ये करेक्टली नाउन डिजिट है, और ये 2 क्या है, ये डाउटफुल है। तो ये दोनों डाउटफुल और करेक्टली नाउन डिजिट कंबाइन हो गए। जब हमारे पास नाउन, वेरी वेल नाउन डिजिट और डाउटफुल डिजिट आ जाए, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स गाइस। ठीक है, इसी तरह ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब इसकी डिफिनीशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप देखिएगा। तो ये देखिए गाइस, ये इसकी डिफिनीशन होगी, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स ये वाले, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ठीक है, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखें, इस पर अगर आप गौर करें तो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स ज़्यादा होंगे गाइस। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर में ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो डाउटफुल डिजिट होगा वो एक होगा गाइस। ठीक है, इनको कंबाइंडली कलेक्टिवली हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जिस तरह के फॉर एग्जांपल 4.42 सेंटीमीटर, 4.43 सेंटीमीटर, 4.44 सेंटीमीटर आर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच मेजरमेंट। तो हर मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है गाइस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है गाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है गाइस कि देखें, हर एक्सपेरिमेंट या हर मेजरमेंट तो हमारे सामने नहीं होता, या जिसकी निगरानी हम तो नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क में मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट कर लेता है और वो अपना मेजरमेंट हमारी तरफ भेज देता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं या कितने सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इस चीज़ को जानने के लिए अब हम कुछ रूल जो फिजिक्स ने या मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने फिक्स किए हैं, उनको देखेंगे कि कौन से नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे और कौन से को नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, तो जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस, आप देखिएगा। तो जनरल रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स गाइस, उसमें से रूल नंबर 1 ये है कि नॉन जीरोज़ के बारे में क्या डिसाइड करेंगे।
कि नॉन ज़ीरो नंबर जब आ जाए तो देखें गाइज, तो ये जो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है ऑल टू ऑल क्या होंगे गाइज, ऑल टू ऑल कंसीडर किए जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में गाइज, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि 1 से 9 तक जब जितना भी डिजिट आएंगे, जितने भी डिजिट आएंगे उनको हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो है 3.6946946। आपसे कोई पूछे कि ये मेजरमेंट है, इसमें बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं गाइज, तो तमाम के तमाम क्या है गाइज, नॉन ज़ीरोज़ हैं। तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर गाइज, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन ज़ीरोज़ होंगे तमाम के तमाम को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब देखें, ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरोज़ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, कोई ऐसा केस आ जाएगा इस, तो उसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0.003221, ये केस आ गया गाइस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरोज़, ये नॉन ज़ीरोज़ है और ये जो ज़ीरोज़ है ये लेफ़्ट साइड पर आए हैं किस चीज़ के, नॉन ज़ीरोज़ के, या इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि रूल नंबर 1 में हमने तय किया कि 1 से 9 तक जितने भी डिजिट होंगे सबको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उनको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरोज़ और सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट considered as significant figure, are not considered to be significant figures, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ और सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़ीरो आ गए हैं और दो सिग्निफिकेंट फिगर या दो नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान आ गए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे गाइस। जिस तरह के हमारे पास है 32.0003112 एक मेजरमेंट है हमारे पास। अब देखें, इसमें नॉन ज़ीरोज़ भी है और ज़ीरोज़ भी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बिटवीन आए हैं, ये जो ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ या बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं, इन ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में गाइस, ठीक है। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए गाइस, ठीक है। मेरा ख्याल से आपको समझ आ रही है। और ऊपर वाले केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे गाइस, कितने थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो है वो ये कहता है, ज़ीरो टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डिसिमल पॉइंट दैट इज एंडिंग ज़ीरोज़। फॉर एग्जांपल गाइस, ज़ीरोज़ हो और पॉइंट के बाद भी आ रहे हो और वो हमारे पास एंडिंग ज़ीरो हो, यानी कि वहाँ पर वो नंबर ख़त्म हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये देखें आप गाइस, 321000, ये हमारे पास हो, देखें ज़ीरो है टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। 32 क्या है, नॉन ज़ीरोज़ है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और ये जो ज़ीरोज़ आए हैं ये टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आफ्टर द डिसिमल पॉइंट आए हैं। और तीसरी बात ये है कि ये एंडिंग ज़ीरोज़ है, तो ऐसे ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, काउंट टू बी सिग्निफिकेंट फिगर्स गाइस, ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस पर्टिकुलर मेजरमेंट गाइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट इज एंडिंग ज़ीरोज़ बिफोर द डिसिमल पॉइंट। वही बात है, लेकिन गाइस अब एंडिंग ज़ीरोज़ है लेकिन पॉइंट से पहले वो एंड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है, इसको मैं लिख रहा हूँ 1000 किलोमीटर, ठीक है, या इस तरह के मुनासिब होगा 1000 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट तो इधर है गाइस, ठीक है। अब ये ज़ीरोज़ है एंडिंग ज़ीरोज़, ठीक है, और टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरोज़ है गाइस, ठीक है। लेकिन पॉइंट से पहले आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, तो इन ज़ीरोज़ को कभी कभी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और कभी कभी हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे इस बात पर ज़रा सी रोशनी डाल लेते हैं गाइस, ठीक है। अब ये एक ऐसा मेजरमेंट है जिसको हमने किसी ऐसे स्केल से मेजर किया है जिसका लीस्ट काउंट क्या है गाइज, 1 मीटर। क्या है गाइज, 1 मीटर। तो इसको मैं इस तरह फिर लिखूंगा कि ये जो हमारे पास 1000 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ
1 मीटर के साथ तो 1000 मीटर आ सकता है गाइस, ठीक है। हाँ, तो इस लीस्ट काउंट में जितने नंबर आ गए गाइस उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे और इसको बाकी को काउंट कर लेंगे, तो तब कितने आ जाएंगे गाइस, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे गाइस, ठीक है। अब खुदा न खास्ता अगर ये मेजरमेंट हमने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया है जिसका लीस्ट काउंट 10 मीटर है गाइस, ठीक है, तो इस 1000 को फिर हम इस तरह लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर गाइस, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में अच्छा, ये जो लीस्ट काउंट में जितने डिजिट आ गए गाइस, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, बाकी जितने डिजिट आ जाएंगे गाइस उनको हम काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब के केस में कितने आ जाएंगे गाइस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे गाइस, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका ये हो सकता है कि ये मेजरमेंट किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है जिसका लीस्ट काउंट जो है गाइस वो 100 मीटर है गाइस, तो 1000 को फिर हम इस तरह लिखेंगे 100 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट में कितने डिजिट आ जाए उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, बाकी को कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा उस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है गाइज ये। अच्छा, नेक्स्ट जो केस है वो ये हो सकता है कि ये मेजरमेंट किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से किया गया है जिसका लीस्ट काउंट कितना है गाइज, 1000 मीटर है गाइज, ठीक है। तो फिर इस मेजरमेंट को हम इस तरह लिख सकते हैं गाइज, और अब की बार में इसमें आ जाएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर गाइज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एंडिंग जीरोज हो, बिफोर द डिसिमल पॉइंट हो और टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो हो, तो उनको कभी कभी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे या कभी कभी नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आपको लीस्ट काउंट के बारे में नहीं कहा गया तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उन जीरोस को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेजरमेंट है 1000 मीटर और मुझे किसी ने लीस्ट काउंट के बारे में कहा नहीं है और मुझसे पूछ रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैं कहूँगा 1, ठीक है। और इसी तरह इस केस में होगा 1 2 3, इसमें भी 1 होगा, और इसी तरह इस केस में होगा 1 2 3 4 5 6, इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे गाइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो रूल है और आखिरी जो रूल है वो ये है, द पावर ऑफ 10 के बारे में क्या कहेंगे कि किसी मेजरमेंट में हमारे पास अगर 10 के पावर आए हैं तो इसका जवाब ये है गाइस कि 10 के पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। द पावर आर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है गाइज, यानी कि इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे गाइज, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि हमारे पास जब 2 या 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो तब के केस में क्या करेंगे, हमारे पास जवाब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, उसके लिए क्या तरतीब है, अगर कोई तरतीब है तो किस तरह है गाइज, ठीक है। उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो सीखने की कोशिश करते हैं। यानी कि गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, यानी कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स होंगे, उनको जब हम ऐड करें दो सिग्निफिकेंट फिगर को सब्ट्रैक्ट करें तो जवाब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए, किस तरतीब से आने चाहिए, किस तरतीब से नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन गाइज, ठीक है। देखें, सब्सट्रैक्शन और एडिशन के लिए एक रूल होगा, यहाँ से तो ये मालूम हो रहा है गाइस, ठीक है, और एक ही होता है। अब देखें, ये हमारे पास एक क्या है गाइस, एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट ये है, एक मेजरमेंट ये है, और तीनों का एक ही यूनिट है। फॉर एग्जांपल तीनों लेंथ है या तीनों टेम्परेचर है या तीनों टाइम है या तीनों मैसेज है, इनको हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस, ऐड कर रहे हैं। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है गाइस, ठीक है। रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर आप देखें तो इसमें नॉन जीरोज 1 2 3 4 5 नॉन जीरो है, तो 5 तो क्लियर हो गए कि 5। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं, तो शायद मेरे ख्याल से हमने रूल नंबर 3 या रूल नंबर 2 में कहा कि जीरोज बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए उनको काउंट किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अब इस पार्टिकुलर मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है गाइस, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो इसमें सिर्फ 3 है। देखें, ये जीरोज है टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो लिहाजा इस पार्टिकुलर मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इस पार्टिकुलर मेजरमेंट में 1 2 3 4 और 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 7 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने ऐड करना है और जवाब में देखना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं हमारे पास गाइस, ठीक है।
तो इन केस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर लेते हैं, मैयर ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं गाइज, तो अगर इनको हम ऐड करें तो हमारे पास जवाब ये आता है। ये जवाब जो है कैलकुलेटर का है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स के मुताबिक ये जवाब क्या है, गलत है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हमें ये कहता है कि आपने एडिशन या सब्सट्रैक्शन में पॉइंट के बाद उतने डिजिट लगाने हैं अपने जवाब में, पॉइंट के बाद उतने डिजिट लगाने हैं अपने जवाब में जितने के कम डिजिट आपके पास गिवन डेटा में मौजूद हो गए, ठीक है। यानी कि फिजिक्स की ज़बान में अगर मैं कहूँ या मेजरमेंट्स की ज़बान में अगर कहूँ कि आप जब डिफरेंट मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हो, जब आप डिफरेंट मेजरमेंट्स को ऐड कर रहे हो तो जवाब में आपके पास पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितने के डिजिट आपके पास गिवन डेटा में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के पास होगा, इस ठीक है। लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के बारे में मैंने इधर हेडिंग दी है, इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। वो मेजरमेंट लीस्ट प्रिसाइज होता है गाइस जिसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट हो, जिसमें पॉइंट के बाद क्या हो, कम डिजिट। अब इन तीनों में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है गाइस, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 और 2 4 और 1 5, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4, और इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो इसमें लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो है ये वाला है गाइस, ठीक है। और इसमें मोर प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो ये वाला है। तो हम अपने जवाब में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट में पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ही डिजिट लिखेंगे गाइस, ठीक है। तो जवाब तो हमारे पास क्या आया हुआ है, जवाब तो आया हुआ है 1147.8298 5। अच्छा, पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट चाहिए तो बाकी के साथ क्या करेंगे, इनको ड्रॉप करेंगे। अच्छा, किस तरह ड्रॉप करेंगे, अपने आप से ड्रॉप करेंगे नहीं, राउंडिंग ऑफ नंबर्स की उसूलों को मद्देनजर रखकर। वो क्या कहता है, जब ड्रॉपिंग डिजिट, ये मैंने ड्रॉप करना है ना, ये 5 है तो ये ड्रॉपिंग डिजिट जब ये 5 के बराबर हो, ड्रॉपिंग डिजिट 5 के बराबर हो और रिटेनिंग डिजिट इवन हो तो उसको नहीं छेड़ा जाएगा और 5 को यूं ड्रॉप किया जाएगा, 478298 आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे 8 को भी ड्रॉप करना है क्योंकि रूल के मुताबिक पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट में जिस तरह है। तो मुझे 8 को भी क्या करना होगा गाइज, ड्रॉप करना होगा। और ड्रॉपिंग डिजिट अब के बार 5 से बड़ा है तो रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड किया जाएगा गाइज। जब 9 में मैं 1 को ऐड कर लेता हूँ तो ये 10 हो जाता है और 10 से 1 कैरी हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, जब मैंने 8 को ड्रॉप किया तो इधर 0 बचा, यानी कि हमारे पास बचा 1147.8 और ये हो गया 3 और इधर हो गया 0। अब के बाद पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, मैंने 1 लाना है, 0 को ड्रॉप करना होगा और 0 जो है वो 5 से कम है, यानी कि ड्रॉपिंग डिजिट 5 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा। तो अब की बार मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा 1147.8 और 0 को ड्रॉप किया जाएगा 3। अब 3 को भी ड्रॉप करना है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट को लाना है। अब 3 भी 5 से क्या है गाइज, कम है, तो रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा, लिहाजा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1147.8। और अब के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिस तरह के रूल के मुताबिक हमारे पास आ गया कि पॉइंट के बाद जब आपने 2 या 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो जवाब में आपके पास पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितने के डिजिट आपके पास गिवन डेटा में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के पास होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और केस की तरफ बढ़ते हैं गाइस, जिसको हम कहते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या करेंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये हमारे पास एक 2 नंबर है गाइस, एक 2 मेजरमेंट है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, पहले मेजरमेंट में आप देखें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4। दूसरे में कितने हैं, 1 2 3, यानी कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 3। तो जवाब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, कैलकुलेटर आपको ये जवाब देगा। कैलकुलेटर के जवाब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जवाब सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स के मुताबिक गलत है गाइस, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल कहता है कि आप जब 2 या 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर को या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जवाब में आपके पास कम अज़ कम सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। कितने कम आने चाहिए, जितने के कम आपके पास गिवन डेटा में मौजूद होगा, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, या आप जब 2 या 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो जवाब में आपके पास उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने की कम सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास गिवन डेटा में होगा, ठीक है। तो अब के बार यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, वो 3 हैं। तो जवाब में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जबकि हमारे पास आए हैं 7 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनको 3 लाना होगा गाइस। 3 को किस तरह लाएंगे, अब देखें, मैं 109 को इसी तरह लिखता हूँ 0.7 और 6, इस 6 को मैं ड्रॉप कर लेता हूँ तो 6 5 से बड़ा है, रिटेनिंग डिजिट में 1 को ऐड किया जाएगा और ये 7 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, अब 3 और 3 6 हो गए। अब इसको 3 लाना है, यानी कि 1090, 7 को मैंने ड्रॉप किया तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्योंकि 7 5 से बड़ा है। अब के बार कितने हो गए गाइस, अब 4 हो गए, अब 5 हो गए। तो अब
8 को भी ड्रॉप कर लेंगे, 109.8 को ड्रॉप किया तो ये 1 हो गया। अब कितने हो गए गाइस, 4 हो गए। अब यहाँ से 1 को भी ड्रॉप कर लेंगे और 15 से कम है तो रिटेनिंग डिजिट को नहीं चढ़ा जाएगा और 109 आ जाएगा और ये हमारा है करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। अब इस पर और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का और सम का कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये चीज़ हमारे ध्यान में बैठ जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने बुक से उठाया हुआ है गाइस, ठीक है, और इसको मैंने कैलकुलेट किया है, यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई बाई 2.639 प्लस 117.25, इनको मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है। तो अब क्या करेंगे गाइस, ठीक है, तो हम बडमास रूल को फॉलो करेंगे। बडमास रूल हमें क्या कहता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन पहली करनी है या एडिशन, तो वो कहते हैं आपने मल्टीप्लिकेशन पहली करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन हम इसका और इसका कर लेते हैं गाइस, ये आंसर आ जाता है प्लस 117.25, ये अपनी जगह पर आ गया है। अब इनको ऐड करेंगे, देखिए लास्ट ऑपरेशन हमारा कौन सा हो रहा है, एडिशन का हो रहा है, ना कि मल्टीप्लिकेशन का हो रहा है। पहला हमारा मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का। अच्छा, तो इनको ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है। अब तो ना ये मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को फॉलो कर रहा है और ना एडिशन वाले रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे गाइज, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को फॉलो करेंगे या एडिशन वाले रूल को फॉलो करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट ऑपरेशन हमने कौन सा परफॉर्म किया, बडमास रूल के मुताबिक एडिशन वाला परफॉर्म किया। तो एडिशन वाले रूल को मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। एडिशन वाला रूल क्या कहता है, एडिशन वाला रूल कहता है कि आपके पास पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट आने चाहिए जितने के डिजिट पॉइंट के बाद गिवन डेटा में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के पास हो। अब गिवन डेटा में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है, जिसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट हो। इसमें कितने डिजिट है, 3, ये मोर प्रिसाइज है। इसमें कितने हैं, 2, ये उससे कम प्रिसाइज है। और इसमें कितने हैं, 1, तो ये लीस्ट प्रिसाइज है। इन मौजूदा मेजरमेंट में सबसे लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट जो है वो 1.4 है। तो हम अपने आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट लिखेंगे। अच्छा, 6 को ड्रॉप करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 को ड्रॉप करेंगे, ये इवन नंबर है, इसको नहीं चढ़ा जाएगा। 4 को ड्रॉप किया जाएगा, 5 से कम है तो 9 को नहीं चढ़ा जाएगा और अब आ जाएगा 120.9, ये हमारा होगा आंसर गाइस, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब नेक्स्ट एग्जांपल वो ये है गाइस, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने एक ही बात है, यानी कि दोनों केसेस में हमने एक ही रूल को फॉलो करना होता है। तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया 51.072 और इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। अब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल में हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि हमारे पास जवाब में उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए जितने के कम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास गिवन डेटा में क्या होगा, इस मौजूद हो। तो अब ये गिवन डेटा है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, यानी कि 1 1 2 में 3 है। और इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है। इसमें कितने हैं, 2 है। और इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 है। तो जवाब में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, 2 आने चाहिए। अब हमारे पास कितने आए हैं, 3 आए हैं। तो एक को हम ड्रॉप कर लेंगे, यानी कि इस 3 को हम ड्रॉप कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 0 1 3। और ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, किस चीज़ का, नॉन जीरोस का या सिग्निफिकेंट फिगर का। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है गाइस, 2.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ माइनस 1.03 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴। दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब इसमें 10 का पावर भी आया है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये होगा गाइस कि 2.66 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई बाई 10 भी अपनी जगह पर, माइनस 1.03 भी अपनी जगह पर, और इस सब से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 10 की पावर 3 कॉमन ले लिया गाइस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26.6 माइनस 1.03 अपनी जगह पर, और इनसे मैंने कॉमन ले लिया 10⁻³ गाइस, ठीक है। अब इससे इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ गाइस, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट को इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप देखेगा, इस 2.557 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अब पॉइंट को इधर शिफ्ट किया तो इधर 10 की पावर +1 रखना पड़ेगा, और +1 और 3 कितना हो जाएगा, बेस एक जैसे पावर ऐड हो जाएंगे 10⁻²। अब कितने डिजिट आए हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सिग्निफिकेंट फिगर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल हमें ये कहता है कि आपने पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लिखने हैं जितने के डिजिट गिवन डेटा में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के पास हो। लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट वो होता है जिसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट हो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो अब के बार भी हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए। तो अब मैं लिखूंगा 2.7 को ड्रॉप किए 6 हो गया, तो 256 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ अपनी जगह पर। और अब कितने डिजिट आ गए पॉइंट के बाद, 2 डिजिट आ गए गाइस, ठीक है। और 10⁻⁴ को रूल्स में हमने अभी पढ़ा कि इनको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो एक लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं गाइस और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं।
अच्छा गाइस, तो एक एग्जांपल मैंने ये लिया हुआ है 168.99 मल्टीप्लाई बाई 9। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं गाइस। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि जवाब में हमारे पास उतनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए जितने के कम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास गिवन डेटा में मौजूद हो। गिवन डेटा में पहले नंबर में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है, 5 मौजूद है, और दूसरे नंबर में 1 मौजूद है, यानी कि जवाब में हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कैलकुलेटर हमें ये आंसर दे देता है 1501520.91। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पॉइंट को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा 1.52091, और पॉइंट को मैंने कितने डिजिट डिस्प्लेस किया, 10 उतना ही रखना पड़ेगा। अब प्लस रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, पॉइंट को देखना होगा। मैंने राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट किया है तो 10 क्या हो जाएगा गाइस, 1 2 3 3 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इनको ड्रॉप कर लेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स की उसूलों के मुताबिक और अपना आंसर कैलकुलेट करना चाहेंगे। 1 को ड्रॉप किया 5 से कम है, 9 को नहीं चढ़ा जाएगा। 9 को ड्रॉप किया 5 से बड़ा है, ये 0 1 हो जाएगा। 1 को ड्रॉप किया 5 को 1 को ड्रॉप किया 5 से कम है, 2 को नहीं चढ़ा जाएगा। 2 को ड्रॉप किया 5 से कम है, 5 को नहीं चढ़ा जाएगा। 5 को ड्रॉप किया जबकि 5 के बराबर है तो ये नंबर ऑब्जर्व किया जाएगा जो कि आड है, तो आड में 1 को ऐड किया जाएगा और ये 2। मेरे ख्याल से आपको राउंडिंग ऑफ नंबर्स का तरतीब पता है गाइस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर आया हुआ है, और 10⁻³ को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते गाइस। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2000। अब यहाँ पर वो रूल्स, यानी कि एंडिंग जीरो हो, लीस्ट काउंट का पता नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं गाइस और अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। तो लास्ट एग्जांपल में हमारे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मेस का रेशियो है गाइस, ये केजी के साथ खत्म हो जाएगा। 1.67 को हमने डिवाइड करना होगा 9.1096 के ऊपर, ये 10⁻⁻27 अपनी जगह पर आ जाएगा। ये 10⁻⁻ ऊपर चला जाएगा, -31 है, +31 हो जाएगा। 1.67 को जब हम डिवाइड कर लेंगे गाइज 9.1096 के ऊपर, तो जवाब, तो देखें गाइज ये हमारे पास इसका जवाब आ जाता है। इसको मैंने डिवाइड किया, इसके ऊपर कैलकुलेटर हमें ये जवाब दे देता है। अब ये जवाब सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स के मुताबिक गलत है, क्योंकि हमारे पास जवाब में कम अज कम सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। कितने आने चाहिए, यानी कि 3 आने चाहिए। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 5 है। ठीक है, और ये 31 - 27 ये 4 हो जाएगा। तो हमने 3 को ड्रॉप करना होगा, 2 को नहीं चढ़ा जाएगा क्योंकि 3 5 से कम है। 2 को ड्रॉप किया, 6 को नहीं चढ़ा जाएगा। 6 को ड्रॉप किया, ये 2 हो जाएगा। 2 को ड्रॉप किया, 3 को नहीं चढ़ा जाएगा। 3 को ड्रॉप किया, 7 को नहीं चढ़ा जाएगा। 7 को ड्रॉप किया, ये 8 हो गया। 8 को ड्रॉप किया, ये 9 हो गया। 9 को ड्रॉप किया, ये 0 क्या हो जाएगा गाइज, 1 हो जाएगा। 1 को ड्रॉप किया, 3 को नहीं चढ़ा जाएगा। 3 को ड्रॉप किया, 2 को नहीं चढ़ा जाएगा, और 2 को ड्रॉप किया, 3 को नहीं चढ़ा जाएगा, और 3 को ड्रॉप किया, 3 को नहीं चढ़ा जाएगा। और